Hello students, a very good morning to you. How are you? I hope you are okay and doing your work properly. So dear students, as you know that we are continuing our chapter 8, that is cell, the unit of life. And we have already completed the different organelles that is present inside the cell, both in plant cell and in animal cell. So today we will discuss about cytoskeleton and then cilia and flagella. So what is cytoskeleton? So first let's understand what is cytoskeleton. So बेटा यहाँ पे हम देखेंगे कि cytoskeleton क्या है, ठीक है। तो cytoskeleton का मतलब होता है ये सेल के अंदर एक elaborate network of filamentous proteinaceous structure। इसका मतलब है पूरे सेल के अंदर आपको पता है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जो कि ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होती है एंड दैट इज स्मॉलर देन राइबोसोम। साइटोप्लाज्म राइबोसोम की कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। और ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये फिलामेंटस फॉर्म में होता है और ये फिलामेंटस फॉर्म एक एलाबोरेट नेटवर्क फॉर्म कर सकता है इनसाइड द सेल। सपोज ये आपका सेल है, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म से है, ये एक एलाबोरेट नेटवर्क फॉर्म करता है, मतलब पूरा का पूरा सेल को जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वो साइटोप्लाज्म है। तो इसको साइटोप्लाज्म का ये जो एलाबोरेट फिलामेंटस नेटवर्क को हम बोलेंगे साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन का डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? फिलामेंटस प्रोटीनासियस स्ट्रक्चर। फिलामेंटस प्रोटीनासियस स्ट्रक्चर, ठीक है। फिलामेंटस प्रोटीनासियस स्ट्रक्चर जो कि सेल साइटोप्लाज्म मीन्स सेल के अंदर होता है और इसको कलेक्टिवली बोला जाता है साइटोस्केलेटन, व्हिच इज फाउंड इनसाइड द सेल। सेल एंड इज collectively said that cytoskeleton, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है और स्केलेटन होने की वजह से हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो हमारी जो स्ट्रक्चर है, जैसे हम सीधे खड़े हैं, हमारे हाथ का मूवमेंट हो रहा है, हमारी पैर का मूवमेंट हो रहा है और अदर ऑर्गन्स को भी ये अपने अंदर क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चरल मीन्स एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। सेम वैसे ही सेल को जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वो साइटोप्लाज्म है, इसीलिए इसको साइटोस्केलेटन कहा जाता है, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन क्या है? फिलामेंटस प्रोटीनासियस नेटवर्क ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल एंड दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन। तो ये साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है, इसका प्रेजेंस होना क्यों जरूरी है? मेन ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका मेन काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। जैसे कि मैंने बोला हमारी अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो हड्डी होती है, स्केलेटन होती है, इसका काम भी क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सो साइटोस्केलेटन आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट के साथ साथ जैसे कि आपको पता है सेल के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस का मूवमेंट होती है, तो मूवमेंट में भी हेल्प करता है, मीन्स हेल्प इन द मोटिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस। मोटिलिटी में भी हेल्प करता है और साथ में ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। और जो सेल का शेप होता है, कभी सेल स्क्वीज होगा, कभी सेल लार्ज होगा, ठीक है। जैसे कि डिफ्यूज कर देगा तो वो स्क्वीज हो जाएगा, फिर इसके अंदर सॉल्यूट से एंटर करेंगे तो वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो ओवरऑल जो सेल की शेप है, शेप भी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो साइटोस्केलेटन ये भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका अलग अलग काम मैंने बताया। इंपॉर्टेंट काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे हमारी स्केलेटन प्रोवाइड करता है। देन सेल के अंदर जो मूवमेंट होती है उसके लिए भी हेल्प करता है और साथ में ये एक शेप प्रोवाइड करता है सेल को। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो सिलिया और फ्लैजेला। तो नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल है दैट इज सिलिया और फ्लैजेला। आपको नॉर्मली ये लगता होगा कि सेल के अंदर सिलिया और फ्लैजेला कहाँ से आया? आपको पता है अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, पैरामेसियम भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है।
और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म, जैसे क्लामाइडोमोनास हो गया, अलगी का एक स्पीसीज है, इसमें फ्लाजेला है। पैरामेसियम में सिलिया है। तो ओवरऑल सिलिया और फ्लाजेला ये जब किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं तो इनका मेन काम होता है लोकोमोशन में हेल्प करना, मूवमेंट में हेल्प करना। तो अभी जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज सिलिया और फ्लाजेला। ये क्या करता है, सेल को लोकोमोशन में हेल्प करता है। अगर सिलिया और फ्लाजेला को हम कंपेयर करेंगे, फ्लाजेला का सिंगुलर होता है फ्लाजेलम, और फ्लाजेला हमेशा सिलिया के कंपैरिजन में ये लॉन्ग होता है। ठीक है, सिलिया क्या होता है, ये होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और फ्लाजेला कैसे होता है, लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर। तो दोनों का ओवरऑल सिलिया और फ्लाजेला का काम क्या है, मूवमेंट और लोकोमोशन। सिलिया और फ्लाजेला हेल्प करते हैं लोकोमोट करने में। समझ में आ गया होगा। तो सेल के अंदर ये जो सिलिया और फ्लाजेला प्रेजेंट होता है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म की बाकी ऑर्गेनेल्स के ऊपर। अगर वो हायर ऑर्गेनिज्म होगा तो इसमें सिलिया और फ्लाजेला नहीं होगा। नॉर्मली जो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं उनमें ये ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक फ्लाजेला डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक फ्लाजेला और सिलिया के कंपैरिजन में। सो वी कैन राइट द प्रोकैरियोटिक flagella is different from eukaryotic flagella। ठीक है बेटा, तो फ्लाजेला क्या है, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। फ्लाजेला कंपैरेटिवली लॉन्ग होता है सिलिया के साथ अगर हम इसको देखेंगे, और सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस होती है उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और सेल के आउटर सरफेस से भी ये निकले हुए होते हैं। ठीक है, सेल के अंदर और सेल के बाहर, सेल के आउटर मेम्ब्रेन से ये सिलिया और फ्लाजेला निकले हुए होते हैं। अगर हम यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो ये एक सेक्शनल व्यू है सिलिया का। ठीक है, दिस इज अ सेक्शनल व्यू ऑफ सिलिया। आप ये डायग्राम देख सकते हो। तो सिलिया का ये जो, जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हाईली मैग्नीफाई करके देखेंगे तो वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। मीन्स इसका जो आउटर लेयर होता है, आपको पता है ये आउटर लेयर है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और हर एक सेल में उसका आउटर मेम्ब्रेन होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। मीन्स सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर आने नहीं देता है, जो जरूरत होती है उन्हीं सब्सटेंसेस को आने देता है। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ये जो आप देख रहे हो ये इसका कंप्लीट कोर है। ये जो देख रहे हो ये कंप्लीट कोर है, और इस कोर को एक्सोनिम बोलते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मीन्स इसको एक्सोनिम बोलते हैं। और ये एक्सोनिम क्या होता है, इसमें रेडियली अरेंज्ड स्पोक्स होते हैं। जैसे कि मैंने बोला था जो सिलिया होता है, अगर आप देखोगे तो वो ऐसे दिखता है फ्लैजेला, या फिर सिलिया ऐसे दिखता है। तो इसको हम कट करके इसका छोटा सा पीस लेके माइक्रोस्कोप के थ्रू जब देखेंगे वो हमें कुछ ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो इसके अंदर 9+2 मीन्स पेरिफेरल ट्यूबुल्स एंड सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स इस एक्सोनिम के अंदर अरेंज होते हैं। तो ये कैसे कैसे अरेंज होते हैं आप देखो, ये हो गया बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट शीथ, इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रल शीथ। ये जो बिल्कुल अंदर देख रहे हो इसको बोलते हैं सेंट्रल शीथ। और ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स है, दो, ये टोटल 9+2 इनकी जो अरेंजमेंट होती है दैट इज 9+2। 9 पेरिफेरल है मतलब सेंटर से दूर है, और 2 सेंटर में है, इसलिए इसको 9+2 कहा जाता है। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल बाहर कितने हैं 9 है, और अंदर कितने हैं 2 है। बाहर के जो आप ट्यूबुल्स देख रहे हो माइक्रोट्यूबुल्स, इनको पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स कहा जाता है, और अंदर जो देखते हो इसको बोलते हैं सेंट्रल ट्यूबुल।
और ये जो निकला हुआ ये स्ट्रक्चर आप देखा होगा, इसको रेडियल स्पोक बोला जाता है, क्योंकि ये रेडियली अरेंज्ड है। इसको क्या बोलेंगे हम? रेडियल स्पोक्स बोलेंगे। और साथ में ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, हर एक रिंग आप देख सकते हो ये ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये ऐसे जुड़े हुए हैं। और इनको बोला जाता है इंटर डबलेट ब्रिज, मीन्स दो दो माइक्रोट्यूबुल को ये आपस में कनेक्ट कर रहे हैं इनसाइड द सिलिया और फ्लैजेला। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन है सिलिया और फ्लैजेला का अंडर इलेक्ट्रॉन हाई मैग्नीफाइंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो हमें वो ऐसे दिखेगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि एक डायग्राम बना के दिखाओ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम दिखाओ सिलिया और फ्लैजेला का, तो आप बड़े ही इजीली इसको बना सकते हो। सेंटर में सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल है और जो सेंटर से दूर है वो पेरीफेरी है, पेरीफेरी में पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल है। ये 9+2 मैनर में अरेंज होके रहते हैं और ये जुड़े होते हैं इंटर डबलेट ब्रिज के थ्रू, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसीलिए ये सिलिया और फ्लैजेला को जब हम कट करेंगे तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कट होगा। तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में क्यों कट होगा? क्योंकि इसमें ये जो एक्सोनिम होती है ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सिलिया और फ्लैजेला के बारे में। तो इनका काम क्या होता है? ये बेसल बॉडी फॉर्म करता है, जैसे सेंट्रियोल होता है ये वैसे ही क्या करता है, ये बेसल बॉडी फॉर्म करता है। तो इट फॉर्म्स बेसल बॉडी। बेसल बॉडी मतलब जहां से पूरा का पूरा सिलिया अरेंज होता है, मीन्स निकला हुआ होता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सिलिया और फ्लैजेला के बारे में। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं बेटा, आपको ये डायग्राम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और 5 बार प्रैक्टिस करनी है ये आपको कॉपी में, और साथ में लर्न करना है और आपकी बुक को भी फॉलो करनी है, एनसीईआरटी बुक को। तो देखते हैं कि सेंट्रोसोम क्या होती है। सेंट्रोसोम के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको सेंट्रियोल बोलते हैं, और ये सेंट्रियोल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट inside the centrosome, और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। और ये कितना होता है? 2, ठीक है, 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और ये पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से सराउंड होती है। इट इज surrounded by pericentriolar मटेरियल। पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल क्या होता है? जो सेंट्रियोल के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, और ये बनाता है सेंट्रोसोम। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। ठीक है, तो ये सेंट्रियोल बनाता है सेंट्रोसोम को, हमने अभी देख लिया। और ये हमेशा एक कार्टविल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। कार्टविल मतलब जैसे अभी मैंने आपको सिलिया और फ्लैजेला बताया, वैसे ही ये 9+2, ये भी 9+2 मैनर में अरेंज होते हैं, और ये कैसे दिखता है? कार्टविल जैसे दिखता है। बैलगाड़ी आपने देखा होगा, उसका पहिया को अगर आप नोटिस करोगे तो ये सेम उसके पहिए जैसे दिखता है, ठीक है। और ये जो पेरिफेरल फाइब्रिल्स होती है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, जैसे कि अलग अलग प्रोटीन होता है, इसको ट्यूबुलिन प्रोटीन कहा जाता है, इसका नाम है। तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल जो हम पढ़ रहे हैं ये भी 9+2 मैनर में अरेंज होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कार्टविल जैसे होता है, ठीक है। और जो पेरिफेरल फाइब्रिल होता है वो एक ट्रिपलेट होता है, मतलब 3 का ट्यूबुल का अरेंजमेंट होता है। तो ये क्या बोलेंगे हम? दिस इज प्रेजेंट एज ट्रिपलेट, ठीक है। 3 माइक्रोट्यूबुल ये आपस में अरेंज होके रहते हैं, और
जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल का जो बेसल रीजन होता है, ठीक है, सेंट्रियोल का जो बेसल रीजन मीन्स जो सेंट्रल पार्ट होता है, दैट इज ए प्रोटीनासियस स्ट्रक्चर। और इस प्रोटीनस मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल होता है, और ये जो सेंट्रियोल के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज ए प्रोटीनासियस स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलेंगे, हब बोलेंगे, ठीक है। और ये हब कनेक्ट होता है स्पोक्स के थ्रू, एग्जैक्टली जैसे सिलिया और फ्लैजेला हमने देखा था, इसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही है, इसलिए मैं डायग्राम नहीं बना रही हूँ, आप इसको देख लेना, मतलब आपके बुक से देख लेना। तो एक हो गया यहाँ पे हब, ठीक है। हब क्या होता है, हब जो है ये सेंट्रली लोकेट होता है और ये प्रोटीनासियस सब्सटेंसेस से बना होता है, ठीक है। और ये पेरिफेरल रेडियल स्पोक के थ्रू कनेक्ट होता है, ये प्रोटीनासियस सब्सटेंसेस से बना होता है। और ये रेडियल स्पोक के थ्रू आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। क्लियर बेटा? तो ये सिलिया और फ्लैजेला का बेसल बॉडी होता है और स्पिंडल फाइबर भी इसी से ही बनती है। याद रखो, जब हम 10th चैप्टर पढ़ेंगे, देखो ये फॉर्म करता है बेसल पार्ट ऑफ द सिलिया एंड फ्लैजेला। देखो पहले मेरी बात समझो, जो इससे पहले मैंने बताया ना आपको, सिलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर 9+2, एक्सोनिम, रेडियली अरेंज स्पोक्स, पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स, सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल, तो ये सब कुछ वही है, सेम है। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ, और ये सिलिया और फ्लैजेला का बेसल बॉडी बनाता है, बेसल पार्ट बनाता है जहाँ से निकले हुए होते हैं। और साथ में ये जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के दौरान ये स्पिंडल फाइबर ही दो अलग अलग पार्ट से, सपोज ये एक सेल है, यहाँ से ऐसे स्पिंडल फाइबर्स निकले होंगे, सॉरी ये टूटेगा जब, ये स्पिंडल फाइबर्स ऐसे इसको अलग करेंगे तो स्पिंडल फाइबर भी ये बनाता है। क्लियर है? तो ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर इस रीजन से निकलता है सेल डिवीजन के दौरान। स्पिंडल फाइबर इज arise from this region, in animal cell during सेल डिवीजन। मतलब दो अपोजिट पोल के तरफ जब खींचते हैं, दो अपोजिट पोल की तरफ जब खींचता है तो वो स्पिंडल फाइबर के थ्रू ही अटैच होते हैं, एक इधर से खींचता है और एक इधर से खींचता है। तो इसलिए ये अभी हमने जो पढ़ा सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, दैट इज एग्जैक्टली लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया और फ्लैजेला, क्योंकि यही बनाता है सिलिया और फ्लैजेला। और ये सिलिया और फ्लैजेला का बेसल पार्ट फॉर्मेशन करता है और इसमें से स्पिंडल फाइबर भी निकलता है इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। जैसे कि मैंने बताया था, प्लांट सेल में भी सिलिया और फ्लैजेला हो सकता है और एनिमल सेल में भी सिलिया और फ्लैजेला हो सकता है। तो नॉर्मली प्लांट सेल तो मूव नहीं करता है, बट एक्सेप्शन है, प्लांट के अंदर भी, जो सेल के अंदर भी सब्सटेंसेस के मूवमेंट के लिए इसकी जरूरत होती है, तो इसलिए वो स्मॉल इन स्ट्रक्चर होता है, बहुत स्मॉल होता है, बट बाकी केसेस में ये लार्ज होता है। तो ओवरऑल इसमें से सिलिया और फ्लैजेला निकलता है और सेल डिवीजन के दौरान जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है वो यही, मतलब सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल की वजह से ही निकलता है। ठीक है, तो आज के लिए आपका टॉपिक इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। सो टुडे दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक टुडे।